गज प्रीत नहीं अति दीन मलिन दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा जिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा नहीं राग न लोभ न मान मदा। इनके समवय भववा विपदा इनके समवय भववा विपदा। कहते तब सेवक होत मुदा कहते तब सेवक होत मुदा। मुनि त्यागत जो भरोस सदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। कर प्रेम निरंतर ने बलिए पद पंकज सेवक सोतहिए। पद पंकज सेवक सोतहिए। सम्मान निरादर आदर ही सब संस्कृति विचरत भई। सम्मान निरादर आदर ही सब संस्कृति विचरत भई। मुनि मानस पंकज रंग भजे रघुवीर मारन धीर भजे। मुनि मानस पंकज रंग भजे रघुवीर मारन धीर भजे। सब नाम जपा में नमामि हरि भव रोग महा यजमान हरि। सब नाम जपा में नमाम हरि भव रोग महागत मान हरि। गुणशील कृपा पर मायतनो प्रण मामि निरंतर शील मनो। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम्। रघुनंदनि कंदय द्वंद्व रघुनंदनि कंदय द्वंद्व घनम्। महिपाल विलो कय दीन जनम् महिपाल विलो कय दीन जनम्। जय नाम रमा रमणो समनम् जय राम रमा रमणं समनम्। भवताप भया कुल पाहि जनम् भव पाप भया कुल पाहि जनम्। बार बार बर मांगहो हर्ष देहु श्रीरंग। बार बार बर मांगहो हर्ष देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम
जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय 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 जय राम। हर 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 महादेव। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। बोलो विश्वम्भर भगवान की जय। कथा का तृतीय दिवस कल गोस्वामी जी महाराज के द्वारा रचित सभी की वंदना की गई। भरद्वाज जी का उत्तम प्रकरण समक्ष आया। भरद्वाज जी महाराज सब जानते हैं, उनको पता है कि राम कौन है, पर फिर भी अज्ञानियों जैसा प्रश्न किया। हम सभी के कल्याण के लिए संत अपने जीवन को गवा देते हैं। कभी कभी महाराज कुछ बहुमूल्य वस्तु उठाने के निमित्त कीचड़ में उतरना पड़ता है। बोलो श्री सीताराम। संसार में आए हैं, बुराई और भलाई दोनों ही सुननी पड़ेंगी। हमारे सामने हमारी प्रशंसा और जैसे ही हमारी पीठ फिरी वैसे ही बुराई शुरू। लोगों के स्वभाव में आ गई है ये बात। भला बताइए, किसी की बुराई करने से कभी अपनी भलाई हुई है? किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदने पर क्या जिसके लिए खोदा गया है वो गिरा है? गिरना तो खुद ही पड़ेगा, क्योंकि मेहनत आपने गड्ढा खोदने में कर दी। गड्ढा आटने में करते तो शायद लाभ मिल जाता। ये स्वभाव बन गया है। दुख क्या है? चल मान लीजिए 50% दुख तो आदमी को है, पर 50% उधार ले रखा है। कैसे? बोले दूसरे के सुख को देख करके। जब दूसरे के सुख को देखा जाता है तो आदमी जल जाता है। अरे इसके पास इतना वैभव कैसे आ गया? अब बताइए। ये आज इस समाज की बात हो गई है महाराज। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख को देख के दुखी है। एक आदमी दूसरे के सुख को देख करके जलता था, इसलिए चटनी से रोटी खाता पर घर से बाहर नहीं निकलता। बाहर निकलूंगा, बड़ी बड़ी कोठियां देखूंगा तो मुझे जलन होगी। पत्नी को किसी से जलन नहीं थी। पत्नी ने पति से कहा, इस प्रकार घर में ही बैठे रहोगे तो भोजन के लाले पड़ जाएंगे, भोजन कहां से आएगा? उस आदमी ने कहा, तो बता मैं क्या करूं? किसी की मेहनत कर नहीं सकता क्योंकि आलसी है। आलसी, आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। पर कहते हैं ना कि पत्नी ने जब बार बार कहा तो सुदामा जी भी द्वारका चले गए बार बार कहने पर। ये भी चला गया, पर किसी की नौकरी होती नहीं तो समुद्र के किनारे तपस्या करने लगा। देव देव आलसी पुकारा।
3 दिन तक तपस्या की। तीसरे दिन सोचा कि जब समुद्र दर्शन नहीं दे रहे तो कूद के आत्महत्या कर लूंगा। और जैसे ही आत्महत्या करने के लिए तत्पर हुआ, वैसे ही समुद्र देवता प्रकट हो गए। बोलो समुद्र देव की जय। कहो भाई, कैसे समुद्र में आत्मदाह करने के लिए तत्पर हो? बोले महाराज, मैंने तो इसलिए तपस्या की थी ताकि आप मेरे को कोई ऐसी वस्तु दे दो कि कमाने के लिए मेहनत न करनी पड़े और सब कुछ मिलता रहे। बोलो श्री सीताराम। समुद्रदेव जानते थे ये जलता है, तो क्या किया? समुद्र देव ने एक शंख दे दिया। बोले इस शंख से जो मांगोगे वो मिलेगा, पर याद रखना तुमको एक मिलेगा, पड़ोसी को डबल मिलेगा। जिस बात का खतरा था वही हो गया। अब तो महाराज वो घर आया और शंख को कवाड़े में डाल दिया। याद रखना, कवि शंख को, धार्मिक पुस्तक को और ब्राह्मण को बिना आसन के मत बिठाना अपने घर में, नहीं दरिद्रता आ जाएगी। कोई ब्राह्मण अपने घर आता है तो उसको आसन दे करके ही बिठाना। धार्मिक पुस्तक है, आसन दे करके, ये नहीं कि एकदम नीचे रख दिया, चाहे वो अलमारी में हो पर उसमें भी बिछा करके आसन दे करके रखना है। शंख के लिए भी आसन होता है। इन सबको आसन दे करके ही बिठा लोगे तो निश्चित है धन का अभाव नहीं रहेगा। इसने तो वो कवाड़े में डाल दिया। पत्नी ने पूछा, 3 दिन से गायब थे, कुछ करके लाए? उसने सारी घटना बता दी और कह दिया शंख को मैंने कबाड़े में डाल दिया क्योंकि मुझे तो मांगना नहीं। अरे मेहनत मैंने की, मुझको एक मिले, पड़ोसी को डबल मिले, इसीलिए मुझे मांगना ही नहीं है। चाहे मैं भूखा मर जाऊं पर पड़ोसी को डबल नहीं दूंगा। पत्नी को किसी से जलन नहीं। पति थोड़ा किसी काम से बाहर चला गया, पत्नी ने शंख को निकाला, आसन दिया और चौक लगाया, आसन देकर के पूजा आरती करके कहा, हे शंख भगवान मेरा एक घर बन जाए। उसका एक पड़ोसी के 2 बन गए। हे शंख भगवान मेरे यहाँ एक अनाज का गोदाम खुल जाए, उसका एक पड़ोसी के डबल। इतने में आ गए जलने वाले आदमी। उसने जब देखा पड़ोसी के डबल डबल अपना अकेला, पत्नी को हटाया आसन से, कहा तेरे से मांगना नहीं आता है, मैं मांगूंगा। आप मांग लीजिए, अभी तो आप कह रहे थे मैं नहीं मांगूंगा, आप मांग रहे तो मांग लो। वो बैठ गया और कहने लगा, हे शंख भगवान क्या बात है? बोले मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी तो एक फूटी पर पड़ोसी की तो दोनों फूट गई ना। हे शंख भगवान मेरी एक टांग टूट जाए, उसकी एक, पड़ोसी की दोनों टूट गई। हे शंख भगवान मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए, उसके घर के आगे एक, पड़ोसी के घर के आगे 2। बेचारा पड़ोसी मारा गया। आंख से दिखाई नहीं देता, पैरों से चला नहीं जाता, जैसे ही घर से बाहर निकले तो सीधा कुएं में गिरे। मेरे को थोड़ा दुख हो रहा है तो चलेगा, पर मेरे बदले में यदि पड़ोसी को डबल दुख मिल रहा है तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये स्वभाव बन गया है व्यक्ति का। एक कथावाचक अपनी कथा में कह रहे थे कि भाई देखो, विदेशों में जब बिजली जाती है ना तो दफ्तर में फोन किया जाता है या फिर कर्मचारी को बुला करके उसको ठीक कराया जाता है। पर अपने भारत की स्थिति क्या है पता है? अपने भारत में जब बिजली जाती है ना तो पड़ोसी की देखते हैं इसकी गई कि नहीं गई। अच्छा इसकी चली गई
तब तो शांति है, फिर ये नहीं सोचेंगे कि अपनी क्यों गई। पर यदि पड़ोसी की नहीं जाती, अपनी चली गई, तो अपनी चली जाने से दुख नहीं है, पड़ोसी की क्यों नहीं गई इस बात का दुख हो जाता है। ऐसी स्थिति में कथा अति आवश्यक हो गई है महाराज। जीवन की भूल को सुधारने के ही निमित्त हमारी मानस की राम कथा है। जीवन की भूल को सुधारना है, व्यक्तियों से सद्भाव रखना है, तो राम कथा का आश्रय लेना पड़ेगा। आज रामायण पढ़ते तो सब है महाराज, पर यदि रामायण का एक शब्द भी हमने ग्रहण कर लिया होता, एक संवाद भी अपने जीवन में कायम कर लिया होता, तो निश्चित है जीवन की सारी बुराइयों से दूर चले जाते, सारी बुराइयां खत्म हो जाती प्यारे। तो ऐसी स्थिति में राम कथा की अति आवश्यकता पड़ी। भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क जी से प्रश्न कर दिया, राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछहु तोई, राम कवन प्रभु पूछहु तोई, राम कवन प्रभु पूछहु तोई, राम कवन